हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, हाँ, आज हम आपको बताएंगे जो बायोलॉजिकल साइंस में लेसन प्लान बनते हैं वो कैसे बनते हैं। जैसे मैंने उत्सर्जन टॉपिक लिया है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं सामान्य उद्देश्य, ये तो आपको पता होगा। विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है, पूर्व ज्ञान। अब हम आपको ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है। तो ऐसे आपको इसमें देखो पाठ्य वस्तु है, उसके बाद में उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण है, फिर शिक्षक क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, फिर तकनीकी एवं साधन, फिर है उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन, ठीक है, मतलब मूल्यांकन। तो इसमें सबसे पहले जब आप इसमें चलेंगे शिक्षक क्रियाओं में, तो आपको सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न डालना है, ठीक है। जब प्रस्तावना प्रश्न डालेंगे तो उसमें प्रस्तावना प्रश्न में आपको ध्यान रहना चाहिए है केवल 4 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन, कम से कम 4 क्वेश्चन होने चाहिए। जो अधिकतम है वो 5 क्वेश्चन होने चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 4 से कम भी नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मैंने उत्सर्जन मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो उत्सर्जन हम पढ़ाएंगे तो मतलब ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे बच्चे जो है उत्सर्जन से जुड़े हुए भी हों, मतलब क्वेश्चन, और बच्चे उसका उत्तर भी दे सके। बहुत आसान क्वेश्चन करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो छात्र उत्तर दे देंगे इसका कि भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें क्या मिलता है, तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। एक आम बात, मतलब बहुत सिंपल से, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इधर छात्र उत्तर देंगे। अगर 5वें क्वेश्चन में मतलब छात्र दे देता है उत्तर तो सही है, नहीं देता तो आप ऐसे लिखे, फिर आप अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पाठ्य वस्तु है उसमें आपको लिखना है उत्सर्जन, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने रुचि लिखा हुआ, ठीक है। आपको ऐसे रुचि लिखना है। फिर क्या, छात्र उत्सर्जन के प्रति रुचि ले सकेंगे, ये। फिर क्या, उद्देश्य कथन डालेंगे। तो उद्देश्य कथन में क्या है, हम लिखेंगे छात्रों, आज हम और आप मिलकर, मतलब जो भी आपका टॉपिक हो उस टॉपिक के विषय में, जैसे उत्सर्जन है तो उत्सर्जन के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर इधर क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपका क्या हुआ, कथन हुआ। दूसरी बात मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लगाया हुआ। आप यहाँ पे दिखा के मतलब कुछ कर सकते हैं। जैसे फिजिकल साइंस में हो गया, उसमें कुछ जब टॉपिक पढ़ाते हैं तो दिखा के थोड़ा या इसमें लगा देते हैं ना, या पेंसिल से बना सकते हैं आप, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा लगेगा, सही रहेगा। फिर देखो यहाँ पे, हाँ, दूसरी बात मैं आपको बता दूं। जैसे इसमें चल रहा उत्सर्जन की परिभाषा, इसमें 3 स्टेप्स मतलब चलेंगे। पहले जैसे मैंने उत्सर्जन की परिभाषा ली है, दूसरा उत्सर्जन के स्रोत के अंग ले लिए हैं, और तीसरा जो मैंने लिया है वो पौधों का उत्सर्जन, ठीक है। तीन तीन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें आप, हाँ देखिए, जैसे मैंने पहले लिया तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसे ध्यान से सुनिएगा। बोध, ठीक है, इधर बोध डालेंगे। यहाँ पे रुचि था, ठीक है। आपको ध्यान, रुचि केवल एक ही बार पड़ेगा। जब बोध पड़ेगा तब जो भी हमने तीन तीन स्टॉप मतलब मेरे चलेंगे उसमें तीनों में क्या बोध बोध डालना है, ठीक है। लेकिन रुचि जब हम यहाँ पे टॉपिक लेंगे उसके बाद केवल एक बार पड़ेगा। जब इसमें डालेंगे बोध तो छात्र उत्सर्जन की परिभाषा और उसका संक्षेप में वर्णन कर सकें, ठीक है। ये फिर आपको स्पष्टीकरण का मतलब आप यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। तो जब छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर ये आपकी कौन सी होगी, व्याख्यान विधि होगी। आप दिखा रहे हैं तो व्याख्यान, आपका प्रदर्शन विधि भी हो गया। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के साथ कुछ दिखा रहे हैं, तो ये क्या आपकी जो है प्रदर्शन और व्याख्यान विधि दोनों हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न, हाँ ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको 2 मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। दो वो मूल्यांकन प्रश्न कैसे किए जाते हैं वो आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे स्पष्टीकरण, जब आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। तो जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते आपको एक क्वेश्चन उठाना है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन, मतलब पढ़ाते ही पढ़ाते एक क्वेश्चन उठा लेना है आपको। उसके बाद में फिर आपने थोड़ा पढ़ा है, उसके बाद में फिर आपको एक क्वेश्चन उठा लेना। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करने पढ़ाते पढ़ाते समय। लेकिन फिर जब हम पढ़ा होंगे, ठीक है, फिर आप देखो, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में विकासात्मक प्रश्न आएंगे। जब आप पढ़ाओगे तो आप यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न मतलब जो आपने पढ़ा है वो दोनों मूल्यांकन प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न दोनों अलग अलग प्रकार से होंगे। जैसे आपने उसमें कुछ और पूछा तो इसमें कुछ और पूछेंगे। ये क्वेश्चन जो 3 कम से कम होने चाहिए आपके, ठीक है। जो आपने पढ़ा है उसी से पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस भी, ठीक है। हाँ, तो ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर आप जब दूसरे में चलेंगे, मतलब दूसरा स्टेप ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे उत्सर्जन के स्रोत के अंग ले लिए हैं, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे बोध डालेंगे। फिर क्या, छात्र उत्सर्जन के स्रोत के अंगों का वर्णन कर सकेंगे, ये लिखेंगे। फिर आप जब स्पष्टीकरण देंगे तो सेम ऐसे ही चलेगा स्पष्टीकरण, ठीक है। तो इधर छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपकी कौन सी व्याख्यान विधि होगी, आपको दिखा रहे हो तो आपकी व्याख्यान प्रदर्शन विधि हो जाएगी। फिर आप जब मूल्यांकन प्रश्न करेंगे तो जैसा कि मैंने अभी बताया है कि आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप पढ़ाते पढ़ाते ही आपसे बच्चे से क्वेश्चन करना है, ठीक है। जैसे आपने थोड़ा सा पढ़ाया, परिभाषा बताई तो उसकी परिभाषा पूछ ली, या कोई एक पॉइंट उससे पूछ लिया, ठीक है। तो ऐसे आपको 2 क्वेश्चन करने, वो आपके मूल्यांकन प्रश्न में आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको विकासात्मक प्रश्न देख रहा होगा आपको, दिख रहे होंगे आपको, सॉरी। तो ये विकासात्मक प्रश्न आपको 3 करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें देख पा रहे होंगे आप, एक मिनट जूम कर लेता हूँ, हाँ।
जैसा मैंने यहाँ पे देख रहे हो 3 क्वेश्चन उसी से किए हैं, ठीक है, जो पढ़ा है उसी से आपको 3 क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है, उसका छात्र उत्तर देंगे, ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि आपकी हो जाएगी। फिर आपने जैसे मैंने तीसरा लिया है अच्छा पौधों का उत्सर्जन, ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड डालेंगे, फिर क्या छात्र पौधों के उत्सर्जन का वर्णन कर सकेंगे, ठीक है। फिर आप स्पष्टीकरण मतलब आप समझाएंगे बच्चों को, जब समझाएंगे तो छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आप जो है मतलब व्याख्यान विधि हो गई, अगर आपको दिखा रहे हैं तो प्रदर्शन विधि भी साथ में हो गई। फिर मूल्यांकन प्रश्न सेम ऐसे ही चलेगा, आपके यहाँ से 2 हो जाएंगे, आपने थोड़ा पढ़ाया, आपने फिर पूछ लिया, फिर थोड़ा पढ़ाया, फिर पूछ लिया, फिर आपने पूरा पढ़ा के फिर विकासात्मक प्रश्न आपको 3 कर लेने हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ऐसे। उसके बाद में आपको क्या करना है देखिए, उसके बाद में आपको करना है श्यामपट्ट सारांश। जब श्यामपट्ट सारांश, तो श्यामपट्ट सारांश में क्या छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करने का निर्देश देगा, ठीक है। फिर इधर ये छात्र क्या करेंगे, छात्र जो है श्यामपट्ट सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। इधर आपको ये यहाँ पे ब्लैक पेपर लगाना है, ठीक है, इस पे पेन अलग से आता है, इससे लिखना होता है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे खोल के नहीं दिखाया है, इसके अंदर खोल के मतलब जैसे आप ब्लैक बोर्ड एंट्री करते हैं, ठीक है, सेम ऐसे करना होगा। मैंने परिभाषा के बारे में बताया, उसके स्रोत के बारे में बताया, उसके अंगों के बारे में बताया, तो ये तीनों चीज़ें आपको उसके अंदर लिखनी है, ठीक। टॉपिक डाल दिया, टॉपिक मेरा उत्सर्जन हो गया, ठीक है, उसमें फिर तीनों पॉइंट में बताना है, कुछ दिखा के बताना है, तो वो भी यहाँ पे ऐसे आपको पेंसिल से बना देना, ठीक है। उसकी परिभाषा लिख देनी, छोटा छोटा सा लिख देना कि इसमें आ भी जाए। फिर उसके बाद में आपके मूल्यांकन प्रश्न, तो ये मूल्यांकन प्रश्न रहेंगे जितना अभी तक आपने जैसे पढ़ाया है, ठीक है, तो उसमें से लगभग रिलेटेड ही होने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, ये रहेंगे। ये यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। फिर जब आप गृह कार्य देंगे, ठीक है, तो गृह कार्य में क्या, गृह कार्य तो छात्र अध्यापक छात्रों को गृह कार्य नोट करने का आदेश देगा। दूसरी बात मैं बता दूं, गृह कार्य में केवल आपके अधिकतम 2 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे। वो 2 क्वेश्चन जो होंगे वो पूरे के पूरे आपके मतलब टॉपिक जो आपने पढ़ा है उत्सर्जन, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो वो पूरा का पूरा मतलब टॉपिक का आपका निचोड़ मतलब पूरा का पूरा 2 क्वेश्चंस में आ जाए। आपको 2 क्वेश्चंस ऐसे बनाने हैं कि पूरे पूरे जो है जो उत्सर्जन जो मैंने पढ़ा है 3 स्टेप, तो सबका सब उसमें आ जाए, तो ये होता है। तो ये था। दूसरी बात मैं बता दूं, कुछ कॉलेजों में मतलब अलग 2 प्रकार से लेसन प्लान बनते हैं, ठीक है। एक होता है हर्बर्ट मेथड, ठीक है, दूसरा होता है ब्लूम मेथड, ठीक है। तो कॉलेज वाले किस प्रकार से आपको बनवा रहे हैं ये मैटर करता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।